बात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जैसे प्रभु ने मुझे मुद्रिका दी थी, जिसके कारण से आपने मुझे पहचान लिया, मेरे पे भरोसा किया, इसी प्रकार से कोई ऐसी निशानी तो मुझे दे दो माँ, जिससे कि प्रभु भरोसा कर लें कि हाँ हनुमान माँ से मिल के आया है, जानकी जी से मिल के आ रहा है। तो माँ ने तुरंत उनके पास में चूड़ामणि थी और वो उतार के दी। कहा, ले हनुमान बेटा, ले जाओ इसे। हनुमान जी ने मुद्रिका चूड़ामणि स्वीकार की और कहा, माँ मुझे आज्ञा दे। माँ ने कहा, हनुमान बेटा ध्यान रखना, प्रभु से मेरा संदेश जरूर कह देना, क्योंकि जब तू आया था तो मैं विरह में जल रही थी, तेरे आने के बाद मुझे बहुत शांति मिली है, और तू जा रहा है बेटा, मुझे विरह में जलता हुआ जा रहा है, कितने बड़े दुख में छोड़ के जा रहा है बेटा। तो ये इतना मेरा संदेश प्रभु से ज़रूर कह देना कि 1 महीने में अगर नहीं आए तो मैं उसमें जिंदा नहीं मिलूँगी। हनुमान जी ने कहा, माँ चिंता मत कर, 1 महीने में ही आ जाएंगे। और यहाँ से हनुमान जी ने माँ से विदा ली, समुद्र के किनारे आए, छलांग लगा दी, समुद्र में उड़ते चले जा रहे हैं बड़ी प्रसन्न मुद्रा में, क्योंकि राम का काज हो गया है। आज राम काज करके आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं हनुमान जी, उड़ते हुए चले जा रहे हैं। और उस घाट पर, उस किनारे पर समुद्र के बैठे हुए जो बानर थे वो प्रतीक्षा कर रहे थे। 1 महीना होने जा रहे हैं, हनुमान जी लौट कर नहीं आए, पता नहीं क्या समाचार होगा। अगर कोई समाचार नहीं मिला और हमें जानकारी नहीं मिली, सीता जी की खोज नहीं हुई, तो हम लौट के भगवान जी के पास नहीं जा सकते। क्यों? बिना भक्ति के तो भगवान से मिल ही नहीं सकते। ये भाव है जीवन का। भगवान का मिलन उसी से होता है, भगवान उसी से मिलते हैं जिसके हृदय में भक्ति होती है। और भक्ति वैसे नहीं आती, किसी ना किसी संत के शरण में आती है, भगवत चर्चा सुनने से आती है, भगवत कथाओं को सुनने से आती है। भक्ति के बीज होते हैं, अनुकूल वातावरण मिलने के पर वो पनप जाते हैं। हर किसी के अंदर भक्ति के बीज हैं, उन्हें कथा मिलेगी सुनने को, सत्संग सुनने को मिलेगा, रामायण सुनने को मिलेगी, अच्छे अच्छे प्रवचन सुनने को मिलेंगे, तो वो बीज हमारे हृदय के अंदर अपने आप पनप जाते हैं। इधर बानर प्रतीक्षा में बोले, अगर नहीं आएंगे हनुमान जी, अगर खबर लेके नहीं आए तो हम तो अपने प्राणों को त्याग देंगे, भगवान जी के पास तो जा नहीं सकते, इसी में समुद्र में जल समाधि ले लेंगे, अपने प्राणों को त्याग देंगे। ये इधर चिंता में देख रहे थे और आकाश में ऊपर आकाश की ओर निहार रहे थे बार बार, अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, बहुत समय हो गया, अभी हनुमान जी नहीं आए। तो देखते क्या है, जैसे ही आकाश में नज़र पहुंचाई तो एक संग लालमा आकाश में, आकाश को चीरते हुए, बादलों को चीरते हुए हनुमान जी जैसे ही जय जयकार करते हुए और नीचे उतरे, सब बानरों ने तो गले से लगा लिया, जय जयकार करने लगे। हनुमान जी को पूछा, हनुमान जी कार्य पूरा हुआ नहीं हुआ? हनुमान जी ने कह दिया, चिंता मत करो, घबराने की बात नहीं है, सब काम पूरा करके आया हूँ। बानर तो इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने मंडल बनाकर हनुमान जी को बीच में कर लिया, जय जयकार करने लगे, जय जयकार हो रही है। और सब वानर कहने लगे, हनुमान जी चलो अब हम भगवान से मिल सकते हैं, क्योंकि आपने हमें भगवान से मिलने के योग्य बना दिया, हमारी तो ये क्षमता ही नहीं थी हम भगवान से मिलते। आपकी सामर्थ्य के कारण, आपकी क्षमता के कारण, आपकी बुद्धिमानी के कारण, आपके तेज के कारण, आपके बल के कारण हम इस योग्य हो गए कि भगवान से मिल सकते हैं। हनुमान जी बिल्कुल शांत हैं, सब चल दिए भगवान से मिलने को। सब भूखे थे, बहुत दिन हो गए, खारा पानी पीते हुए,
फलों को कड़वे कड़वे खट्टे खट्टे फलों को खाते खाते चले जा रहे हैं भगवान जी से मिलने के लिए। रास्ते में सुग्रीव की वाटिका पड़ती है, बड़े बड़े सुंदर फल लगे हुए। सारे वानरों ने कहा भैया कड़वा कड़वा पानी, खारा खारा पानी पीते बहुत समय हो गया, जरा मीठे फल खा लें। तो सभी ने सुग्रीव की सहमति से और उनमें फल खाए। जैसे ही फल खाए तो वहाँ भी रखवाले तो वही वाटिका में रहते ही हैं, बड़े बड़ी वाटिकाओं में हर जगह रखवाले रहते हैं। तो कुछ रखवाले आए, इन बानरों ने उन्हें मुक्का मारा, भगा दिया, पेट भरा, मधुपान किया। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मति मधुफल खाए। अंगद जी की सम्मति से सबने मीठे मीठे फल खाए, मीठा मीठा शहद पिया, मीठे मीठे फलों का रसपान किया। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, गोस्वामी जी ये समझ में नहीं आया, एक तो वहाँ पे रावण की यहाँ वाटिका थी, वहाँ पे तो इतने मारे गए, कुछ मारे कुछ मर्द कुछ मिले इस धरधूर, कुछ पुण्य जाए पुकारे प्रभु मरकट बलबूर। और वहाँ तो ये दशा बना दी हनुमान जी ने कि कुछ मारे कुछ मर्द, कुछ को तो मार डाला, कुछ को कुचल डाला, कुछ ऐसे पटकी लगाए कि धरती में मिला दिए, और कुछ को हल्की मार दी जिससे कि वो जाके रावण को सूचना देते। मगर यहाँ पर तो केवल मुष्ट प्रहार हनत सब भागे, केवल मुक्का मारा और भाग गए। तो गोस्वामी जी ने कहा देखो वो तो मोह की वाटिका थी, राक्षसों की वाटिका थी। राक्षसों को तो ऐसे मान जो भगवान के कार्य में बाधा डालते हैं, भगवान के कार्य को निर्विघ्न नहीं होने देते हैं, ऐसे लोगों को मार देने में कोई कठिनाई नहीं, उनको मारना ही चाहिए। और जो भगवान के कार्य में बाधा नहीं, सहायक होते हैं, सहयोगी होते हैं, पूरा अपना तन मन से सहयोग करते हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। इधर सब उन्हें मीठे फल खाए, भगवान जी के पास पहुंच गए। भगवान जी प्रवर्तन पर्वत पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब आए कब आए। जैसे ही पहुँचे तो जय जयकार करते हुए हनुमान जी को ले जा रहे हैं, जय जयकार करते, जैसे कोई बहुत बड़ा चुनाव जीत जाता है तो उनके समर्थक जय जयकार करते हैं। वानरों ने हनुमान जी को बीच में कर लिया, जय जयकार हो रही है। भगवान जी समझ गए कि काम पूरा हो गया, वो तो सारी लीला देख रहे थे। पहुँचे, जामवंत कहने लगे प्रभु हम तो इस योग थे ही नहीं, इतनी हमारी क्षमता ही नहीं थी हम लौट के आ पाते हैं, हमारी क्षमता नहीं थी। सुग्रीव अंगद सब कहने लगे ये तो हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की क्षमता के कारण हम यहाँ पर आ पाए हैं, नहीं तो हम तो प्रभु जल समाधि लेने को तैयार थे। इधर जब हनुमान जी ने सब लोगों ने प्रणाम कर लिया, पीछे से पाछे पवन तनय सरनावा, हनुमान जी सबसे पीछे गए, प्रणाम किया, सिर झुका के मस्तक नवा के प्रणाम किया। भगवान ने पूछा हनुमान क्या समाचार हैं? तो हनुमान जी बोले नहीं, और उन्होंने चूड़ामणि प्रभु को दे दी। माँ प्रभु ये माँ ने दी है, ये उनकी निशानी मैं लेके आया हूँ, और माँ का पता लगा लिया है। हनुमान जी से प्रभु ने पूछा हनुमान कुछ उन्होंने कहा भी है, कुछ सूचना तो भेजी होगी? हनुमान जी कहने लगे प्रभु बचन कहे कछु जनक दुलारी, कुछ वचन तो हमें भेजिए, कुछ समाचार तो भेजा है, कुछ सूचना तो भेजी है जनक दुलारी ने। अब हनुमान जी की वार्ता अब आप समझिए, हनुमान जी कितने बुद्धिमान हैं। बात अगर उन्हें एक शब्द कहना हो तो आधा शब्द बोलते हैं,
और अगर आधे शब्द से काम चलता हो तो बिल्कुल मौन रहते। केवल एक शब्द उन्होंने बोला, बचन कहे कछु जनक दुलारी। भगवान जी को किष्किंधा से उठाकर जनकपुर पहुंचा दिया, मिथिला में पहुंचा दिया, जनक जी के आंगन में पहुंचा दिया। जिस समय भगवान जी को याद आने लगी, जिस समय जनक जी ने सीता जी का हाथ मेरे हाथ में दिया था, तो मैंने वचन भी दिया था कि मैं आपकी बेटी का हर प्रकार से संरक्षण करूंगा, इसके धर्म का संरक्षण करूंगा, इसका शारीरिक संरक्षण करूंगा, इसका भरण पोषण करूंगा। आज भगवान को वो याद आ रहा है समय। और कोई भी पिता अपनी बेटी का हाथ अगर किसी वर्ग के हाथ में देता है, किसी लड़के के हाथ में देता है, तो बहुत तरह से परख लेता है कि ये बेटा, ये लड़का मेरी बेटी का भरण पोषण कर सकता है या नहीं, मेरी बेटी के धर्म का संरक्षण कर सकता है या नहीं, मेरी बेटी के शारीरिक संरक्षण कर सकता है नहीं। जब हर प्रकार से आश्वस्त हो जाता है तो बेटा किसी लड़के के हाथ में पिता अपनी बेटी का हाथ देता है। पंडित जी भी मंत्र बोलते हैं, अब वो संस्कृत में होते हैं, यार कोई समझता तो है नहीं, मगर पंडित जी अग्नि के साक्षी बनाकर, अग्नि के सामने साक्षी बनाकर उनसे ही संकल्प लेते हैं, भाई हमने ये इनको स्वीकार किया, अग्नि को साक्षी मानकर मैं इनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तब कोई पिता अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में देता है। भगवान जी को याद आ गई, जिस समय जनक जी ने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया था, और मैं कैसा, मैं अपनी पत्नी का संरक्षण नहीं कर पाया। 1 वर्ष से कैद में। कोई भी पिता अगर ऐसा सुनेगा कि मेरी बेटी को कोई चोरी करके ले गया है, वो 1 वर्ष से कैद में है, तो मेरे ऊपर कितना बड़ा विश्वास करता होगा, क्या सोचता होगा। भगवान जी को तुरंत जनक जी के आंगन की याद आ गई, पौरुष जाग गया, मगर बोले नहीं। कहने लगे, हनुमान और सुनाओ भाई, तुम कैसे लंका पहुँचे, जरा कुछ तो सुनाओ, यहाँ से कैसे निकले, कैसे गए। हनुमान जी बोले, मुझे तो पता नहीं है, कैसे गया कैसे आया हूँ ये कोई पता नहीं, मगर ये ज़रूर पता है कि आपने जो मुद्रिका दी थी उसके प्रभाव से, उसकी में इतनी बड़ी शक्ति थी, मैं समुद्र को पार करके चला गया। उधर से माँ ने जो चूड़ामणि दी थी उसकी शक्ति, उसके प्रभाव के कारण मैं उधर से आ गया। बीच में क्या घटना घटी प्रभु ये मुझे कोई पता नहीं है। हनुमान जी से प्रभु कहने लगे, हनुमान जी मैंने सुना है कि आप लंका भी जला के आ रहे हो। हनुमान जी बोले, प्रभु मेरे ऊपर ये आरोप मत लगाइए, मैंने लंका जलाई है। लंका ऐसे नहीं जली है, लंका तो माता की गरम गरम आहों के कारण जली है, आपके प्रताप के कारण जली है लंका, मैंने नहीं जलाई है। बोले अच्छा, लंका भी तूने नहीं जलाई है। बोले अच्छा ये बताओ सीता जी वहाँ कैसे रह रही हैं। बोले प्रभु कुछ पूछिए मती, माँ तो कब से प्राण त्यागने के लिए तैयार घूम रही हैं, यमराज कब से आ रहा है, बार बार उन्हें लेने के लिए आ रहा है, मगर यम आवत है पर पावत नहीं, उनके प्राणों को पा ही नहीं रहा है, कहाँ पर प्राण रखे हुए हैं। तो बोले हनुमान प्राण तो सबके शरीर के अंदर ही होते हैं, कहीं बाहर तो होते नहीं हैं। बोले नहीं महाराज, मेरी माँ के प्राण वहाँ नहीं है, यमराज ने सब ढूंढ लिया, उसे मिले ही नहीं। तो प्राण बसे पद पंकज में, यम आवत है पर पावत नहीं। प्रभु माँ ने तो अपने प्राण आपके चरणों में रख दिए हैं। भगवान कहने लगे, हनुमान ये बताओ अगर मेरे चरणों में है तो वो जीवित कैसे हैं। बोले वो यही तो लीला को कोई जान नहीं पा रहा है प्रभु, क्या लीला है आपकी। बोले अच्छा। बोले दूसरी बात ये है, अगर माँ ने अब तक प्राण त्याग दिए होते तो आपका नाम लेने वाला इस संसार में, इस दुनिया में कोई नहीं रहता। क्यों? सब यही कहते हैं कि वही राम,
जो अपनी पत्नी को भी नहीं बचाए, जिनकी पत्नी के भी प्राण चले गए, तो उनके नाम लेने से क्या फ़ायदा है। आपके नाम की महिमा के लिए, आपके लिए माँ अपने प्राणों को रखवाली कर रही है, बचा के रखे पड़ी है। भगवान हनुमान जी ने भगवान का पौरुष जगा दिया। भगवान ने कहा, सुग्रीव, जामवंत, अंगद सभी को बुलाया, कहा भैया अब ऐसा करो, अब ज़्यादा विरह सहन हो नहीं रहा है, बहुत लंबा समय हो गया है, चलो अब जानकी जी को लाने की तैयारी की जाए। और यहाँ से सबको आज्ञा दी गई, सबसे कहा गया भैया अब देर करने की ज़रूरत नहीं है, चलो चलते हैं। अरे अब विलम्ब कहीं कारण कीजिए, रामा हो रामा, तुरंत कपिनी कहुआ यशो दीजिए, रामा हो रामा। कौतुक देख सुमनी बहु बरसी, नवते भवन चले सूर्य घरसी, हरस राम तब कीन बयान, रामा हो रामा। सगुन भय सुंदर सुभनाना, रामा हो रामा। सगुन भय सुंदर सुभनाना, रामा हो रामा। और प्रभु पयान जाना बग देगी, रामा हो रामा। फरक बाम अंग जन कहूँ देगी, जय सिया रामा। यहाँ से सबकी तैयारी हो गई और उधर रावण की क्या दशा हो रही है। रावण की तो दशा सुनिए क्या हो रही है। जोई जोई सगुन जानकी होई, जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयो रावण ही सोई, असगुन भयो रावण ही सोई। जो जो इधर जानकी जी को सगुन हो रहे हैं, वही असगुन रावण को हो रहे हैं। के हर नाद भाल कब करही, डगमगाए दिग्गज करही, ऐसी आवाज़ हो रही है, भयंकर आवाज़। और इधर सबको आज्ञा दी गई है, चलो भैया लंका पे चढ़ाई करने की योजना बनाते हैं, जानकी जी को लेके आना है। इधर सब चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ तो सारे राक्षस घबराए हुए हैं। आइए हनुमान जी की जय जयकार करते हैं, जो आज प्रभु चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। ये सब हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। और हनुमान जी जहाँ हैं, हनुमान जहाँ होंगे सब काम बने होंगे। जहाँ भी हनुमान जी होंगे वहाँ सारे काम बन जाएंगे, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी हैं। हनुमान जी सारे संकटों को हर लेने वाले हैं। भगवान के जीवन में हनुमान जी का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तेरे ऋण से कभी उरण नहीं हो सकता हनुमान। सुन सुत तोई उरण में नहीं, तेरे ऋण से मैं कभी उरण नहीं हो सकता। तूने मेरे ऊपर जो जो उपकार किए हैं, मैं पूरे जीवन भर भी तेरे उपकारों को दूर नहीं कर सकता। हनुमान की जय जयकार। बोलिए बजरंगबली बाबा की जय।